गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पुस्तक से वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ण क्या है इसके बारे में जानेंगे। वर्ण सार्थक ध्वनियों को कहा जाता है। इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों को देखकर जब हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निम्नलिखित ध्वनियाँ उच्चारित होती है। हाथी। हाथी शब्द की ध्वनियाँ हैं ह, आ, थ, बड़ी ई। शिकारी। शिकारी शब्द की ध्वनियाँ हैं श, छोटी ई, क, आ, र, बड़ी ई। अर्थात दिए गए शब्द सार्थक ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये ध्वनियाँ अपने लिखित रूप में वर्ण या अक्षर कहलाती है। अर्थात वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों के दो भेद हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं, इसीलिए इन वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। दूसरा व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग ये 5 वर्ण आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय ये 5 वर्ण आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न ये 5 वर्ण आते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण आते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण आते हैं। क से लेकर के म तक ये कुल 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अंग और अह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोग्य व कहते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं क्योंकि ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। अक्ष क और श 2 व्यंजनों के मेल से बना है। त्र, त और र 2 व्यंजनों के मेल से बना है। ज्ञ, ज और इय 2 व्यंजनों के मेल से बना है। स्र, श और र 2 व्यंजनों के मेल से बना है। इसलिए अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन में अ शामिल रहता है, जैसे क, स, ह। वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण सम्मिलित हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। स्वर क्या है? जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला से क्या तात्पर्य है?
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ नीचे देखिए, सही का निशान लगाइए। जो ऑप्शन सही है उसमें सही का निशान लगाना है। स्वरों की संख्या है 11, तो यहाँ 11 के सामने वाले बॉक्स में टिक करेंगे। अयोग्य व है अंग अ, तो अंग अ के बगल वाले बॉक्स में टिक करेंगे। अक्षर त्र ज्ञ श्र है संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ पर टिक करेंगे। इनमें से कौन सा व्यंजन प वर्ग में नहीं आता है? त प वर्ग में नहीं आता है, तो त के बगल वाले बॉक्स में टिक करेंगे। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ल ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ल के बगल वाले बॉक्स में टिक करेंगे। अब नीचे देखिए, चित्र देखो, ध्वनियाँ पढ़ो और चित्र का नाम लिखो। यहाँ पर चित्र को देखना है और उसकी ध्वनियों को पढ़ना है और फिर उसका नाम लिखना है। स छोटी ई त आ र अ सितार। स में छोटी ई की मात्रा सी, त में आ की मात्रा त, र सितार। ल ओ म अ ड़ बड़ी ई लोमड़ी। ल में ओ की मात्रा लो, म ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी लोमड़ी। अ न आ र अ अनार। अ न में आ की मात्रा न, र अनार। ब अ क अ र बड़ी ई बकरी। ब क र में बड़ी की मात्रा री बकरी। ख छोटी ई ल औ न आ खिलौना। ख में छोटी की मात्रा खी, ल में औ की मात्रा लौ, न में आ की मात्रा न खिलौना। स अ म ओ स आ समोसा। स म में ओ की मात्रा मो, स में आ की मात्रा स समोसा। अब यहाँ नीचे देखिए, दिए गए चित्र में रंग भरो और इसके नाम की ध्वनियाँ लिखो। यहाँ पर चित्र में रंग भरना है और इसके नाम की ध्वनियाँ लिखना है। हिरन। ह छोटी ई र अ न अ। बच्चों, यहाँ पर ह र और न के नीचे हलंत का चिन्ह देंगे। बच्चों, वर्ण, स्वर, व्यंजन और वर्णमाला की परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू।